वैदेही विवाहो राजा जनक कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं। कहे तो बहुत खुश रहे हैं राजा जनक। राजा जनक तो यह भी कह रहे थे कि वो माता चाहे 4 पुत्र क्यों न उत्पन्न कर ले, लेकिन यदि एक पुत्री को उत्पन्न नहीं करती है तो उस माता की कोख धन्य नहीं हो सकती है। कहीं कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। कोख धन्य पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने से नहीं होती है। हम कहते हैं 4 पुत्र हो जाए, 8 पुत्री हो जाए, इससे कोई प्रमाण नहीं है कि कोख धन्य हो जाएगी। कोख धन्य होने का प्रमाण इस बात से है कि चाहे एक पुत्र हो जाए या एक पुत्री हो जाए, लेकिन वो पुत्र और पुत्री भगवान के चरणों से जुड़ा होना चाहिए। अब प्रमाण इस ग्रंथ में है, क्या है? तो कहा पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत। उस माता की कोख धन्य है जिस माता की संतान भगवान के चरणों से जुड़ जाए, भगवान के चरणों की भक्ति करने लगे, उस माता की कोख को धन्य कह दिया गया। और उन माता की कोख को धन्य नहीं कहा गया, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, यदि भगवान की भक्ति नहीं करती है तो फिर वो माता की कोख धन्य नहीं कही। इस बात का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम बेटियों के विरोधी हैं। हम बेटियों की विरोधी नहीं है, लेकिन जो नियम है वो नियम ठीक ठीक लगाया जाए तब बात उचित बनेगी। अब कहते हैं पृथ्वी मां का पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे यह तो वीर भोग्या वसुंधरा है। कहते हैं कन्या की श्रेष्ठता के लिए मैंने ऐसा प्रण कर दिया है, क्योंकि हमारी पुत्री ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया तो हमने ये प्रण कर दिया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर को कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए। ये राजा जनक अपना नियम बता रहे हैं और परिभाषा बता रहे थे कि जो घरबर कुल होए अनुपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा। तो कह रहे हमने विचार किया है कि कन्या से श्रेष्ठ वर प्राप्त हो जाए। देखिए, धनुष यदि सीता ने उठा लिया है और राजा जनक ने प्रण कर दिया कि जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह कर देंगे, तो श्रेष्ठता काहे में मिली? श्रेष्ठता मिली बल में, श्रेष्ठता बल में मिली। हम कहते हैं मान लीजिए कन्या से जो योग्य बल में है उसको राजा जनक धनुष के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वर का तात्पर्य ये नहीं होता है कि केवल बल में श्रेष्ठ मिल जाए तो कन्या का विवाह कर दे। वर अनुकूल का तात्पर्य है कि आयु भी अनुकूल होनी चाहिए, रूप सुंदरता भी कन्या के अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन बताओ भैया, धनुष टूटने से कैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि वर सुंदर है कि कैसा है? हम कह मान लीजिए वर कोई बदसूरत रहा हो और वो धनुष तोड़ दे, तो क्या राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे? इसका अर्थ ये है जब घरबर कुल होए अनुपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा। मान लीजिए कोई धनुष तोड़ दे लेकिन वो कुल में राजा जनक से बड़ा न हुआ, तो राजा जनक क्या करेंगे? तो केवल एक नियम को ठीक ठीक जोड़ रहे हो, बाकी नियमों को चौपट किए दे रहे हो, तो बात बनने वाली थोड़ी है। क्यों भाई? राजा जनक यहीं बैठे रहे, राजा जनक कहते हैं श्रेष्ठ वर मिल जाए, और एक स्थिति ये आ गई कि भूप सहस 10 एकई 12 और लगे उठावन तरई न तारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। राजा जनक बैठे रहे। राजा जनक ने ये विचार तक नहीं किया कि मुझे इन राजाओं को मना करना चाहिए। क्यों? धनुष एक है, सीता एक है, तोड़ 10,000 रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा थी न टूटा। विचार करो, 10,000 राजाओं से टूट गया होता तो सीता को क्या मंदिर के प्रसाद की भांति थोड़ा थोड़ा सब राजाओं में बांट देते? अनुचित पर अनुचित होता रहा, लेकिन राजा जनक किसी भी राजा को दोष न दे सके, वीरों को दोष दे रहे हैं, माता धरती का अपमान कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे यह तो वीर भोग्या वसुंधरा है, न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है यह धरती माता। और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। और राजा जनक कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, तो यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत माँ का क्या होगा?
यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा, और यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती माँ का। हम योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं करते हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताकत वो चुप ऐसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कहलाली है, और ये सप्त पच से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनवे की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर काचे खड़ी बुढ़ाऊं फोड़ी, सगो ले मूल जीव थोड़ी, तो प्रताप महिमा भगवाना खोबो परो, बिना पुराना नाथ जान आयुष हो, तो कौतुक करो विलोकेश हो कमल नाल, जिव चाप कठामो जोजर सत प्रमाण ले धामो दौड़ो छत्रक दंड, जिव तो प्रताप परनाथ, और जो न करो तो प्रभु पद सपथ, कर्ण धरो धनुभाग, कर्ण धरो धनु। लखन सको बचन जे बोले, डग मगाल मही गज ढोले, सै नहीं रघुपति लखन निवारी। डोलती अवन, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, पर मेरी भैया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लक्ष्मण वीर है। पर भैया, सागर की गहराई में इतनी दूर नहीं जाना चाहिए कि स्वयं डूब जाओ। मनुष्य जब क्रोधावेश में होता है, भला बुरा सब कुछ बक जाता है। भैया, राजा जनक हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी कहे वाक्यों पर ध्यान न दो, समय आने पर सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अस्त भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रेम समेत निकट बेटारी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैवानी। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसा विचार सुना गया और अनुभव किया गया। परिणाम, यद्यपि समय समय है, लेकिन जब समय किसी के अनुकूल होता है तो उसे लोग शुभ समय के रूप में जानते हैं, और कदाचित प्रतिकूल हो गया तो लोग कुसमय के रूप में मान लेते हैं। विचार में इस समय मुझे